सीरियल अनुपमा में जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होंगे तभी अनुपमा को आएगा बहुत ही बुरा सपना। तो वहीं बात डिम्पी को सारे घर में पोछा लगवाती हुई नजर आएगी। तो वहीं पाखी जब उसका प्रोजेक्ट अधिक को देने की बात करेगी तो अनुपमा उसे मना कर देती है। वहीं रोमिल अनुपमा की बात सुनकर उसे अपनी माँ की याद आने लग जाती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाएगा कि अनुपमा सबके लिए खाना निकाल रही होगी तभी वहां पर पाखी और अधिक दोनों भी आ जाएंगे। तो पाखी अधिक दोनों आपस में सबके सामने अच्छा होने का नाटक करेंगे। तभी अनुपमा को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि आप ये सब नाटक बंद कीजिए। लेकिन ये अनुपमा को सिर्फ सपना ही आ रहा होगा। तो वहीं अधिक पाखी को अपने हाथ से खिला रहा होगा और कह रहा होगा कि जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है तब से तुमने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा है। दूसरी तरफ दिखाई जाएगा कि डिम्पी जब घर से बाहर जा रही होगी तभी बा उसे रोकेगी और फिर झाड़ू और पोछा ला कर देगी और कहेगी कि ये रख, क्योंकि तुमने सब कुछ नया मंगवा लिया है, बस तू यही भूल गई थी और तू पूरे दिन ऊपर नीचे चप्पल पहनकर करती रहती है, इसलिए घर गंदा होता है। अपने लिए तो ना सही बल्कि हमारे लिए तो घर साफ कर दे और यह पोछा मार के कपड़े को अच्छी तरह से सूखा भी देना। वो कहकर डिम्पी के हाथ में थमा कर बा वहां से चली जाती है। तो वहीं दिखाया जाएगा कि अनुज अंकुश को कह रहा होगा कि आप मेरे साथ ऑफिस चलना, वहां पर हमें काम को लेकर डिस्कस करना है। फिर अनुपमा को कहेगा कि तुम पाखी को लेकर आ जाना। तभी अधिक कहेगा कि पाखी को तो मैं लेकर आ जाऊंगा क्योंकि आज लंदन वाले क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग थी। तभी अनुज कहेगा कि वो तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम थोड़ा ब्रेक ले लो। तभी पाखी कहेगी कि मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं। तभी अनुपमा कहेगी कि अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ और सीधा ब्रेक। तभी पाखी कहेगी कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आप मेरा वाला प्रोजेक्ट अधिक से करवा लीजिए और मुझे अच्छा भी लगेगा। तभी अधिक नाटक करने लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तभी अनुपमा को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि बाबा बेबी बंद करो और ये प्रोजेक्ट है, थाली में रखा हुआ लड्डू नहीं है कि नहीं खाना है तो अपने पति की थाली में रख दिया। और तूने ऐसा कौन सा काम कर लिया जो तुझे ब्रेक चाहिए और तू किसे पूछकर ब्रेक ले रही है। मेरा मतलब है कि दुनिया में ऐसा कौन सा ऑफिस है जहाँ पर काम करने वाला अपनी मर्जी से ब्रेक ले ले और मैं इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ और तू मेरे लिए काम करती है। तो क्या तूने मुझसे पूछा? अगर तू अभी मुझे पूछ रही है तो मैं अभी तेरी छुट्टी कैंसिल करती हूँ। तभी पाखी कहेगी कि मैं काम करूँ या फिर अधिक करे, इसमें क्या फ़र्क है। तभी अनुपमा कहेगी अगर तू दूसरों के ऑफिस में काम करती तब भी ये बात करती और अपनी जगह पर अपने पति को भेज देती। लेकिन अनुज भी कहेगा कि भाई आप मेरे साथ चलो और तुम अनुपमा पाखी को लेकर आ जाना और पाखी तुम्हें जो भी बात करनी है वो ऑफिस में आकर करो। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी रोमिल अनुपमा को कहेगा कि अधिक का गेम सबको समझ में आ रहा है लेकिन पाखी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वो कहकर वो भी वहां से जा रहा होगा। तभी उसकी जेब में से सिगरेट नीचे गिरेगी तो देखकर अनुपमा बोलने जाएगी। तो रोमिल उसे कहेगा कि आप इस बात को लेकर मुझे लेक्चर मत देना। तो अनुपमा कहेगी कि ऐसा काम करे तो शाबाशी तो नहीं मिलने वाली है बल्कि लेक्चर ही मिलेगा। तो रोमिल कहेगा कि स्मोक तो सभी लोग करते हैं, तो मैंने पी लिए तो क्या हुआ। तो अनुपमा कहेगी कि कान्हा जी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसे कैंसर के बारे में लेक्चर देने लग जाती है। फिर अनुपमा जब रोमिल के कंधे पर हाथ रखेगी तभी रोमिल को भी अच्छा लगेगा और अनुपमा कह रही होगी कि गलत वही नहीं होता जिसके हाथ में सिगरेट होती है, गलत तो वो होता है जिसके पास हुनर होता है। और तू इतनी अच्छी गिटार बजाता है तो तू इसे अच्छा बजाना सीख और तालीम ले। और तुझे स्पोर्ट खेलना है तो स्पोर्ट खेल, तुझे फौजी बनना है तो वो बन, तू इन सब में कुल बन। और तुझे तो सिर्फ अपनी दोस्ती के सामने दिखावा ही करना है तो अपनी खूबियों का दिखावा कर, अपनी बेवकूफ़ियों का दिखावा करके क्या करेगा। आग तो सिगरेट में लगती है लेकिन राख पीने वाला हो जाता है। और तुझे नशा करना है तो कोई बड़ा सा नशा कर। तो रोमिल कहेगा कि कौन सा नशा। तो अनुपमा बोलेगी कि ऐसा नशा कर कि पूरी जिंदगी ना छूटे और वो नशा है संगीत का। तूने कभी अपने आप को सुना है गिटार बजाते हुए? तू कितना सुंदर गिटार बजाता है। अगली बार जब तू बजा तब अपना फोन सामने रखना और रिकॉर्ड करना, फिर अकेले में देखना। फिर तुझे समझ में आएगा कि तुझ पर माँ सरस्वती की कितनी कृपा है। इसलिए हम तुझे किसी अच्छे गुरु से शिक्षा लेने की बात कर रहे थे। तभी दिखाई देगा कि अनुपमा के फोन पर किंजल का मैसेज आएगा। तो वो कह रही होगी कि ऑफिस जाते वक्त आप प्लीज घर होकर जाना। तो अनुपमा परेशान होने लग जाती है। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पाखी अनुपमा को कह रही होगी कि आपने भी पापा को माफ कर दिया था, तो आपकी माफी और मेरी माफी में क्या अंतर है। तो अनुपमा कहेगी कि युद्ध में जीतने के बाद हारे हुए दुश्मन को माफ करना एक बात है
लेकिन युद्ध में खुद हारने के बाद पलट के वार करने की हिम्मत न होने को माफी का नाम देना वो तो गलत बात है। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।